Hi everyone, so welcome to this session and welcome to ECS Academy. My name is Dheeraj Misra and I'm the lead mentor and co-founder of ECS Academy. So in this video, I'm just going to solve one question from mathematics, and this question was from from probability and statistics, where we have to find expectation of the, you can say, random variable, right? So what was the question and how we are going to approach it, we have to see. I think you might have seen in the thumbnail itself the question. इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही पर्पज़ है कि आप कितना फास्ट कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो आप ECSacademy.in या ECSacademy के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकेंगे और हमारा जो कोर्स का प्राइस है दैट इज़ 8,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग पोस्ट गेट गाइडेंस, राइट। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, फिर तो आप ज्वाइन करोगे जो भी कोर्स आपको एनरोल करना है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। मैं आपको लास्ट में कोर्स के बारे में बताऊंगा कि प्रगति बैच इज़ देयर, चिंतन बैच इज़ देयर, जितने भी बैचेस हैं आप देख सकते हो, जो जो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इट वाज 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, और ये इसी पेपर में आया था, ओके, 2025, राइट। तो जो लोग कैलकुलेशन एरर किए हैं तो उनका तो गया फिर, ठीक है। तो इसका इसमें बोला गया है कि राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, लेकिन आंसर आपका विदाउट डेसिमल ही आता है, राइट, इंटीजर में आता है, ठीक है। आपको हम बताते हैं कैसे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 फेयर डाइस। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डाइस थ्रो किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको यहाँ पर देखना है कि नंबर ऑफ फेयर डाई, राइट, इज 2, ओके। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। अगर 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये स्टैंडर्ड डायस हैं, राइट। आई मीन जिसके फेसेस में 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, स्टैंडर्ड डायस है। और 2 फेयर डायस यू आर थ्रोइंग आर रोड, यू कैन से लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स। अब आपका जो रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ आउटकम ऑब्टेन्ड, सम ऑफ आउटकम ऑब्टेन्ड। अब देखो जिन्होंने मेरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट देखा है, राइट, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 सेकेंड, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं तरीका कि कैसे आप 3 सेकेंड में ला लेंगे, या कि आप दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। दोनों मेथड्स अच्छे हैं, राइट। तो पहला मेथड आपको ज़्यादा मजा आएगा। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। तो 2 फेयर डाइस, अब ये तो आपको पता चल गया। अब क्या क्या, जब आप 2 डायस को थ्रो करते हो, रोल करते हो, तो क्या सम आ सकता है। मान लो एक डायस में 1 आया, दूसरे में 1 आया, तो मिनिमम जो आपका सम होगा दैट इज गोइंग टू बी 2, राइट, मिनिमम 2, ओके। आई होप दिस मेक सेंस। तो मिनिमम आपका 2 होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, लेट अस से लाइक दिस, राइट। सो मिनिमम 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये आपके सम आएंगे, ठीक है। जब आप 2 डायस को रोल करोगे तो मिनिमम सम 2 रहेगा, मैक्सिमम 12 आने वाला है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो x की जो वैल्यूज हैं, द वैल्यू दैट द x इज गोइंग टू टेक, जो x है, रैंडम वेरिएबल x है, दैट x इज गोइंग टू टेक इज 2 3 4 5 लाइक दिस, ऐसे जाएगा, okay. The maximum value that the x is going to take is 12 and minimum value that x is going to be taking is 2, right। तो ये आपको सब पता है, इस टाइप के माइंड्स, मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, राउंडेड अप टू 2 डेज, एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज गोइंग टू बी समेशन स्मॉल x the probability of, you can say, probability mass function, right, ठीक है, ओके। probability mass function, right। probability mass function कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। probability mass function is defined as it is nothing but a probability x takes the value small x। आपको डेफिनेशन तो क्लियर ही है probability mass function की। तो probability of x equal to 2, अगर मान लो कैपिटल X 2 लेता है तो what is the probability, that is just a event, right।
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इक्वालिटी का प्रोबेबिलिटी होता है, जीरो नहीं होता, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस में इक्वालिटी मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो, तो आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं सर किसकी, कि सबसे मेथड वन क्या है सर आप बोलते हो, तो मेथड वन में आपको ये ध्यान देना है, मेथड वन में दिस इज मेथड वन, ये सब तो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आएगी, लेकिन धीरज सर का मेथड वन क्या है। अगर आप स्टैंडर्ड डायस को थ्रो करते हो, अगर आप स्टैंडर्ड डायस को थ्रो करते हो, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द सम ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, राइट, ओके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स याद रखना हमेशा कितनी हो जाएगी सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 7n/2, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। क्या, फिर से याद रखिए कि अगर आपका जो डायस है दैट इज स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। अगर आप उसको रोल करते हो, ठीक है, जो भी सम ऑफ दी आउटकम्स ऑब्टेन होता है आपको, राइट, सम ऑफ दी आउटकम्स मतलब 2 3 4 5 6 12, राइट, तो उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन इज 7n/2 where n is going to be number of फेयर डायस। तो कितने फेयर डायस यहाँ पर थ्रो हो रहे हैं आप देख सकते हो 2, राइट। सो इसका आंसर हम क्या करेंगे सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 7n/2, तो 7/2 इंटू 2 विच इज 7, तो ये आंसर आपका डायरेक्ट आ जाता है। इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। 2 मार्क क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, 3 सेकंड में आप आंसर निकाल पाते अगर आप धीरज सर का क्लास ज्वाइन किए हैं तो। नेक्स्ट, आई होप ये एक्सप्रेशन आपको पता होगा अगर आप धीरज सर का क्लास वॉच किए होगे लास्ट ईयर, ठीक है। अब देखते हैं तो अब इसको हम कन्वेंशनली कैसे कर सकते हैं। तो मेथड 2 जो मैं सॉल्व करता हूँ, इनफैक्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है, तो आपको सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी एट दैट इंस्टेंट, राइट। सो यू कैन से दिस इज 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको कुछ ऐसे अरेंज करना है ना, यू शेप में। देन यहाँ पर लिख सकते हैं 12, इसको 6 के करस्पॉन्डिंग आप लिखना है 8, 5 के करस्पॉन्डिंग इट इज़ नथिंग बट, हम करस्पॉन्डिंग क्यों लिख रहे हैं 5 6 के करस्पॉन्डिंग 8, बिकॉज उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज सेम, ठीक है। तो क्या होगी अभी हम बताते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 8 के बाद क्या आता है 9 10 और 11, ये पूरा फिट बैठता है, ये याद रखिए। यू शेप बनाइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। नाउ you should know that what is the probability of getting 2 and what is the probability of getting 12, right. So you should know that this is going to be only what, ये केवल 2 क्या आएगा जब 1 और 1 होगा, या कि 6 and 6 होगा, राइट। तो आपको 2 मतलब देखो डिनोमिनेटर तो आपका 36 ही रहेगा, राइट, डिनोमिनेटर विल बी 36 हियर, राइट, क्योंकि 2 डायस आर बीइंग थ्रोन। लेकिन न्यूमरेटर क्या होगा, 1 लेस देन 2, राइट, यू कैन से दैट 1 लेस देन 2। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 भी है, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट द रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग 2 3 4 5 6 7 9। अब अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11, तो आपका आंसर कितना होगा सर, न्यूमरेटर विल बी 1 लेस, तो यू कैन से 2/36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 and 10, तो आप न्यूमरेटर विल बी 1 लेस देन 4, दैट इज नथिंग बट 3/36। What is the probability of getting 5? So numerator will be 1 less than 5, and probability of getting 9 is also same, right. So that is 4/36. What is the probability of getting 6 and 8? ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। What is the probability of getting 6 and 8? That is 1 less than 6, that is nothing but 5/36, okay. And what is the probability of getting 7? That is nothing but 6/36. सो ये सारे प्रोबेबिलिटीज आपको पता होते हैं, ठीक है। जब रैंडम वेरिएबल x 2 लेगा तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज नथिंग बट आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी करना है और ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है।
मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आप क्या करोगे, यहाँ पर आप रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू ले लो 2, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ नोटिस भी करोगे थोड़ा सा, 1/36 तो बाहर ही आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब आपको करना क्या, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, ठीक है, और टाइम्स द प्रोबेबिलिटी प्लस, ठीक है। नाउ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है, टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दिस, तो ये हो जाएगा 3 × 2, ठीक है। वहाँ पर भी 2 × 1 था क्योंकि 1/, फिर प्लस ये क्या है 4, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 3, न्यूमरेटर को देखना है, डिनोमिनेटर तो 1/36 है, प्लस 5 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है x टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट इज नथिंग बट 26 is the random variable value, right, into 5 प्लस फिर क्या होगा सर यहाँ पर 7, तो ये 7 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है एंड द न्यूमरेटर इज 6, ठीक है। अब आपको फिर से ये लिखते जाना है, भूलना नहीं है, इतना आपने लिख लिया, प्लस आपको मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम्स 5 प्लस 9 टाइम्स 4 प्लस 10 टाइम्स 3 प्लस 11 टाइम्स 2 प्लस ओके देन 12, बस। अब आपको इनको सम करके ऐड करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो फास्ट, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा दूसरे स्लाइड में, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा कॉपी कर लिया है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि लेंदी है, लेंदी नहीं है, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आ गया। अब इसमें अगर कोई नहीं जानता है, कोई भी वैल्यू अगर आप मिस कर देते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट 0 मार्क्स, ओके, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओके। सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/36 एंड इसको सॉल्व करेंगे 2 + 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 40 36 30, राइट, ये कितना हो जाएगा सर 22 प्लस 12। अब आप इसको ऐड करिए, ओके, तो ऐड करने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब ऐड करोगे तो ओवरऑल आंसर आपका 7 ही आएगा, ठीक है, 7, ओके। सो आई थिंक आप लोगों को ये जो सोल्यूशन मैंने बताया है मेथड 1 एंड मेथड 2, तो आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी मेथड मज़ा आ गया देख करके, ठीक है। और ये अगर मान लो 3 बार आप डायस को थ्रो करते या रोल करते, राइट, और फिर पूछता कि सम क्या होगा, मतलब रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू विच इज़ नथिंग बट अ सम, ठीक है, then what will be the expectation, 7/2 n is always valid, like okay, and n is going to be what, number of coins, the number of dice that you are throwing, ठीक है। तो अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो तो सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं। आप मैथमेटिक्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, डेटा साइंस का ज्वाइन कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट अस मीट इन द ECS एकेडमी क्लासरूम, अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करते हैं, जिसकी फीस केवल और केवल 8000 है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लाइव क्लास, और मैथमेटिक्स का चिंतन बैच जो है उसकी फ़ीस 3000 है, ठीक है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब चैनल में इतने अच्छे वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, थैंक यू।